स्वागत है आपका प्राइम टाइम इंडिया में। मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। पीएम मोदी कोरोना से निपटने में नाकाम, रणदीप सुरजेवाला। नई एजुकेशन पॉलिसी हुकूमत की नहीं बल्कि मुल्क की पॉलिसी है पीएम मोदी। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी कोरोना से निपटने में नाकाम, रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला देश में कोरोना मरीजों की तादाद 40 लाख के पार होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारा देश दुनिया में कोरोना का सदर मुकाम बन गया है और पीएम मोदी इस बीमारी से निपटने में नाकाम हुए हैं, जिसका मोदी को देश की जनता को जवाब देना चाहिए। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि किस तरह कोरोना पर कंट्रोल किया जाएगा और डूबती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाएगा, और कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि महाभारत की जंग 18 दिनों में ख़त्म हुई थी और हमें कोरोना से जंग जीतने में 21 दिन लग जाएंगे, मगर आज 166 दिन के बाद भी कोरोना की वबा की महाभारत पूरे मुल्क में छिड़ी हुई है। लोग मर रहे हैं मगर मोदी जी मोर को दाना खिला रहे हैं। कोरोना के साथ जंग तो जारी है मगर सेनापति गायब हैं, कहा रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। आज देश कोरोना मरीजों की तादाद में दुनिया का दूसरा मुल्क बन गया है। 71,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सरहद पर जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं और देश की अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इतना सब समस्या देश में एक साथ कभी नहीं आई थी। अब सचमुच सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, वरना आने वाले दिनों में ये समस्याएं अगर बेकाबू हो जाएंगी तो जनता का बुरा हाल होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी हुकूमत की नहीं बल्कि मुल्क की पॉलिसी है पीएम मोदी। पीएम मोदी ने आज देश के गवर्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए कहा कि नई एजुकेशन पॉलिसी हुकूमत की पॉलिसी नहीं बल्कि देश की पॉलिसी है। मोदी ने कहा कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं मगर मुल्क की पॉलिसी बनी रहती है। नई एजुकेशन पॉलिसी मुल्क के उम्मीदों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। इससे तेज़ी से बदलते हुए वक्त और मुस्तकबिल को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। इसीलिए इस एजुकेशन पॉलिसी को लागू करते वक्त हमें ये देखना होगा कि इस मुल्क की पॉलिसी के तौर पर लागू हो रही है या नहीं, और कहा कि इस पॉलिसी पर मुल्क भर में सलाह व मशवरे जारी हैं और हम सबको मिलकर इसके बारे में लोगों को समझाना चाहिए। आज इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा गांव के हर गरीब तक पहुंच रहा है और इस पॉलिसी में हर बात का ख्याल रखा गया है, कहा पीएम मोदी जी ने। देश में कई बातों को लेकर हंगामा मचा हुआ है। हुकूमत पर कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत माइनॉरिटी और दलितों को दरकिनार कर रही है और देश के एक बड़े तबके के हित में ही काम कर रही है। अब देखना है कि ये एजुकेशन पॉलिसी देश के लोगों को हजम होगी या इसकी खामियों को लेकर लोग फिर से आंदोलनकारी बन जाते हैं। देखते हैं। कोरोना भी नहीं बदल पाएगा लोगों की सोच। अब काशी और मथुरा को आज़ाद करने के लिए साधु करेंगे मीटिंग। कोरोना का असर न सिर्फ हमारे देश के मेडिकल फील्ड पर हुआ है बल्कि देश की पूरी अर्थव्यवस्था तबाह व बर्बाद हो रही है। लेकिन इस बीमारी के बुरे असरात भी इंसानी सोच में तब्दीली लाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। एक न्यूज़ चैनल की खबर के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर की तामीरी का काम शुरू होने के चंद दिनों बाद ही अब
साधु संत मीटिंग कर रहे हैं कि काशी की मस्जिद को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जाए। इस खबर के मुताबिक ये मीटिंग प्रयागराज के एक मठ में होने जा रही है और इस मीटिंग की सदारत अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी कर रहे हैं। मीटिंग में 13 अखाड़ों के तमाम अहदेदार मौजूद रहेंगे। साधु संतों के आला तरीन तंजीम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अब काशी और मथुरा को आज़ाद कराने का मुतालिबा किया है। इनका कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अहाते में मौजूद ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटाने की हुकूमत अलमी तैयार करने के लिए ये अहम मीटिंग बुलाई जा रही है। देश के साधु संत जिन्हें समाज में भाईचारा पैदा करने का बेड़ा उठाना चाहिए, मगर खुद साधु संत ही दूसरे समुदाय के इबादतगाहों को गिराने की बात करेंगे तो आम लोगों की सोच का क्या होगा, सोचिए। असल में साधु की पूरी भाषा आम लोगों से अलग, शांत, सच, भक्ति भाव, निर्मल, कोमल मन, तिरस्कारहीन और क्षमा भावना का होना चाहिए। मगर साधु ही समाज में अशांति फैलाने का काम करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हमारे देश किस दिशा में जा रहा है। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 90,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिससे देश में मरीजों की संख्या बढ़कर 42 लाख से ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1016 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 71,672 हो गई है। देश में अब 8,42,000 एक्टिव केस हैं और 32,37,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट घटता जा रहा है, जिससे देश के लोगों ने राहत की सांस ली है। आज 7 सितंबर है। आइए जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। 1940 में आज ही के दिन दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी ने अपनी वायुसेना के जरिए ब्रिटेन के शहरों पर बमबारी शुरू की थी। 1902 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सूखा पड़ने के बाद देश भर में लोगों ने एक साथ खुदा से बारिश के लिए दुआएं मांगी थी। 1999 में आज ही के दिन एथेंस में 5.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 143 लोगों की मौत हुई थी और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे और 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हुए थे। 2008 में आज ही के दिन साइंसदानों ने हमारे आकाश गंगा के बीचों बीच मौजूद विशालकाय ब्लैक होल के अंदर साफ साफ देखने में सफलता पाई थी। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।